मुझे अफसोस होता है कि रोही चोलिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाता है। मुझे अफसोस होता है कि इंडस हाईवे पे सैकड़ों लाशें उठानी पड़ती हैं, रोड फिर भी नहीं बनता। मुझे अफसोस होता है कि सैलाब के दौरान भी कोई सियासी नुमाइंदा नहीं आता। मुझे अफसोस होता है कि कोई हस्पताल ना होने की वजह से हमारे वसेब का शख्स मुल्तान तक इलाज के लिए जाता है। तो जो होता रहे, आवाम को उठने नहीं देते, आवाम को दबा देते हैं। सोशल मीडिया पे कोई इनके खिलाफ पोस्ट लगाए, उसके ऊपर FIR या इस तरह के जुल्म। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मियाँ टीवी और मैं हूं आपका दोस्त अज़हर फ़रूक। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है जनूबी पंजाब में सैलाब है और हम इस टाइम जामपुर राजनपुर वाली साइड के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ के सोशल वर्कर जो हैं अदनान भाई, वो भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं यहाँ पे फ्लड आया है और उसके बाद यहाँ के लोगों को। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा अदनान भाई, मुझे ये बताएं, जिस इलाके में हम हैं यहाँ से चंद कदमों पर सैलाब का है, पानी के निशान आते हैं, इसके अलावा क्या यहाँ के लोगों की क्या मतलब ज़िंदगी, आप वो कैसे ज़िंदगी बसर करेंगे? देखें अज़हर भाई, ये जो सैलाब था ये तो बड़े पैमाने पे आया है। ख़ासकर तौसा, जामपुर का इलाका, मोहम्मदपुर का, फाजिलपुर का बहुत ज़्यादा तबाही हुई है जी। तो डैम ना होने की वजह से मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अभी लोग रोडों के ऊपर पड़े हुए हैं। यहाँ का जो मकामी नुमाइंदा है, जितने भी हैं, मैं एक का नहीं कहूँगा, जितने भी हैं, किसी ने कोई इमदाद नहीं की, एक राशन की थैली तक भी नहीं दी। यहाँ पे अब मैंने खुद भी देखा है, आपको भी शायद पता हो, यहाँ पे जब राशन दिया जाता है, वो लोग राशन लेने के सामने वाले हैं जो लेके बेच रहे हैं, क्या उनको अभी तक नहीं मिला जो हकीकी हकदार हैं? इस पर क्या कहेंगे आप? जी, इसके लिए जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो भिखारी हैं, वो अभी रोडों पे ज़्यादा आए हुए हैं उन लोगों का हक खाने के लिए जो ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। तो जो यहाँ के मकामी नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल अभी तक सोए हुए हैं, शुरू से लेके आखिर तक। किसी ने क्या इसकी वजह आप भी हैं? आप वो आते हैं, आप लोग उनको वोट दे देते हैं, वो खुश होकर चले जाते हैं, उन्हें पता है हम 5 साल बाद आएंगे तो हमें वोट तो यही देंगे ना। ये तो हम सब की जो है ना, ये एक गलती है कि हम इस गलती को तस्लीम नहीं करते। वो ये सोचते हैं ये 2005 2010 का दौर है और अब उन्हें ये नहीं पता अब सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, उनके ख्यालों में नहीं है। आगे आप उनके साथ क्या करेंगे? देखिए, ये जब वोट होते हैं तो यही मकामी नुमाइंदे फिर से दोबारा आ जाते हैं वोट लेने के लिए। अभी इतनी बड़ी तबाही हुई है, कोई बंदा घर से बाहर, कोई मकामी नुमाइंदा जो भी हो, घर से बाहर नहीं निकला। ये जो फ़ोटो सेशन के लिए ये पानी में आ जाते हैं, 2-3 फ़ोटो लेके चले गए। हमारे ज़िले की सियासत ये है, मैं आपको बताऊं, इनकी सियासत है DC, AC, DPO और जितने भी मतलब के ब्यूरोक्रेट्स वाले। यहाँ पे पटवारी को बहुत देखा जाता है, सुना जाता है, इसकी क्या वजह है? जितने भी ब्यूरोक्रेट्स वाले हैं ना, ये इनको ये जो भी पार्टी हो, ये कहती है हमारी मर्ज़ी के लगा दो ताकि हम सियासत करते रहें और अपनी मर्ज़ी से आवाम पे जो जो होता रहे, आवाम को उठने नहीं देते, आवाम को दबा देते हैं। सोशल मीडिया पे कोई इनके खिलाफ पोस्ट लगाए, उसके ऊपर FIR या इस तरह के जुल्म कर देते हैं। मुझे अफसोस होता है कि रोही चोलिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाता है। मुझे अफसोस होता है कि इंडस हाईवे पे सैकड़ों लाशें उठानी पड़ती हैं, रोड फिर भी नहीं बनता। मुझे अफसोस होता है कि सैलाब के दौरान भी कोई सियासी नुमाइंदा नहीं आता। मुझे अफसोस होता है कि कोई हस्पताल ना होने की वजह से हमारे वसेब का शख्स मुल्तान तक इलाज के लिए जाता है। कोई ऐसा काम मुझे ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं या हमारे जो सियासी हैं, MP MNA, सब कोई ऐसा काम बता दें जो आवाम की फ़लाह के लिए किया हो। कोई भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। ये बस मैं जितना कहूँ कम है। ये इतनी नाअहल हुक्मरान है मेरे ज़िले के, मेरे वसेब के। अगर देखें आप, काफ लीग का चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन सकता है। इनके पास इतने MP MNA ये सारे इकट्ठे होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बना के खुद इकट्ठे होकर इतनी सीटें 10 बार अपने MP अलहदा कर लेते। क्या इनको ना मिलती वज़ीर आला का ओहदा? इनको भी मिल जाता, लेकिन ये कहते हैं कि हमें एक वजारत दे दो। इनकी सियासत यही है, हमें एक वजारत दे तो 3-4 ओहदे ये DC AC DPO अपनी मर्ज़ी के लगा दो ताकि हमारे 5 साल जो है ना वो आराम से निकल। 5 साल वो और उससे अगले 5 साल के भी सोचते हैं। आखिर में अदनान भाई, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप इनके खिलाफ क्या करेंगे? सोशल मीडिया पे तो आपको ये बैन कर देते हैं, इसके अलावा आपके पास क्या राय है इनके खिलाफ? बस अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमें इनसे छुटकारा मिले। कोई नया बंदा है, कोई नया मसीह है इन लोगों के लिए जो गरीब हैं, जो रोडों पे पड़े हुए हैं।
ये हमारे सियासी नुमाइंदे तो आपके सामने हैं, कुछ भी नहीं करते सिवाय नारे लगवाने से। हमें कहते हैं कि नारे लगाओ, पीटीआई जिंदाबाद, नून लीग जिंदाबाद, पीपी जिंदाबाद, हालांकि इनके काम देखो तो कुछ भी नहीं है। मैं बस लोगों को यही कहूँगा कि यही वक्त है, देखें इनको। कोई भी सियासी बंदा हमारे काम नहीं आ रहा। जी नाज़रीन, ये मैं जामपुर के अंदर मौजूद हूँ, मोहम्मदपुर भी पास है, और जहाँ पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ यहाँ पे सैलाब तकरीबन 2 से 3 मिनट की दूरी पे मुसाफत पे है। तो ऐसे के नौजवान भी होते हैं, जब इनको सोशल मीडिया का भी पता है, ये कोई पोस्ट करते हैं तो इनको कहा जाता है जी आप पोस्ट हटा दें, नहीं तो आप ये समझें आप इस दुनिया से ख़त्म हो गए हैं। ये इधर के लंबरदार, सरदार, पटवारी जो हैं वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, गरीब आवाम इनके लिए कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हम भी ख्याल रखें उस चैनल के भी। अल्लाह हाफिज़।